ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। त्युवणतिलियम देवम वंदिता त्युवणिंद परी पूज्यम वोचम अणुपेहाओ भवि जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। कार्तिक्यानुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और अपनी चर्चा लोकानुप्रेक्षा भावना में 6 द्रव्यों के संबंध में चल रही थी। जीव की बात हो गई, पुद्गल द्रव्य की बात हो गई, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की बात हुई, आकाश द्रव्य की बात हो गई थी। उसी आकाश द्रव्य में थोड़ी सी और चर्चा यहाँ है। गाथा नंबर 214 पेज नंबर 96। ये भी 214 भी हो गई थी। 215 नंबर की गाथा जो मैंने प्रश्न उठाया था, जब ये बात कही गई थी सभी द्रव्यों में अवगाहन शक्ति है तो आकाश का असाधारण गुण कैसे, ये प्रश्न मैंने उठाया था और यहाँ पर भी दिया है कि हर जो विशेष गुण होता है वो दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। जैसे जीव का ज्ञान गुण है तो बाकी किसी द्रव्य में वो नहीं है। तो अवगाहनत्व नाम का गुण सब द्रव्यों में आप कह रहे हो, तो आकाश द्रव्य का कैसे विशेष गुण हुआ, वो सामान्य गुण हो गया फिर तो उसका समाधान यहाँ पर करते हैं गाथा नंबर 215 के माध्यम से। जो परस्पर तो अवगाह सभी देते हैं तथापि आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें सभी ही समाते हैं। यह असाधारणता क्या है वो बताइए। जदि न हवदि सा सत्ति सावभूदा ही संवद वाणम एकेका सप्पैसे कता सवाणि बटंती। यदि सब द्रव्यों के स्वभावभूत व अवगाहन शक्ति न हुए तो एक एक आकाश के प्रदेश में सब द्रव्य कैसे रहते हैं। एक आकाश के प्रदेश में अनंत पुद्गल के परमाणु द्रव्य रहते हैं। एक जीव का प्रदेश, एक धर्म द्रव्य का प्रदेश, एक अधर्म द्रव्य का प्रदेश, एक कालाणु द्रव्य, ऐसे सब रहते हैं। वह आकाश का प्रदेश एक पुद्गल परमाणु के बराबर है। यदि अवगाहन शक्ति न होवे तो कैसे रहे। ठीक है, इन सब बात का खुलासा और नीचे किया है, पढ़ते हैं फिर अपन चर्चा करते हैं। तीनों काल के समयों से अलोकाकाश के प्रदेश अनंतानंद गुणे हैं। कई बार बात आई है, क्या कहा, तीनों काल के समयों से, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों काल के समयों से अलोकाकाश के प्रदेश अनंतानंद गुणे हैं। तो अब समझना चाहिए क्या होगा। सब दिशाओं में चारों ओर अमर्यादित अनंत प्रदेशी आकाश को सर्वज्ञ भगवान ने भी अनंत प्रदेशी जाना है। वृद्ध विद्वानों से सुना है कि सुदर्शन मेरु के बराबर 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा लोहे का गोला वह प्रत्येक समय में एक राजू की गति अनुसार यदि पतन करे तो भी पूर्ण भविष्य काल के अनंतानंद समयों में भी अलोकाकाश के
तल तक नहीं पहुंच पाएगा। समझाया? इस दृष्टांत को सुनकर अब निर्णित दृष्टांत को यूं समझिए कि जम्बू द्वीप के बराबर गढ़ लिया गया लोहे का गोला प्रति समय यदि अनंत राजू भी पतन करे अथवा एक समय में अनंत राजू चलकर दूसरे समय में उस अनंत से अनंत गुणे अनंतानंत राजू गमन करे, यूँ तीसरे आदि समयों में भी पूर्व से अनंत गुना चलता जाए, फिर भी भविष्य काल के अनंतानंत समयों में अलोकाकाश की सड़क एक श्रेणी को भी पूरा नहीं कर सकेगा। कारण कि तीव्य जन्ना पगासला दल दिव्यदी सगदी पदम जीवो पोगल काला सेड़ी आगास तपदरम। इस गाथा के अनुसार काल के समय राशि से तो अनंत स्थान ऊपर जाकर आकाश श्रेणी के अर्धछेद निकलते हैं, उससे अनंत स्थान ऊपर श्रेणी आकाश की संख्या आती है। असाधारण गुण कह रहे वो नहीं जम रहा हमको। क्यों नहीं जम रहा है असाधारण गुण? ये इसलिए नहीं जम रहा कि बाकी द्रव्यों में भी आप कह रहे हो। तो उसका उत्तर दिया, जो परस्पर अवगात तो सभी देते हैं, तथापि आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें सभी समाते हैं। यानी आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को स्थान देता है, सबको अवगान देता है, इसलिए वो सब में नहीं है गुण। वो परस्पर एक दूसरे को ही देते हैं। हाँ, ये सबको अवगान देता है। वो तो अपने अपने, ये तो सबको देता है। मैंने क्या प्रश्न कल उठाया था मैंने कि सिद्ध भगवान का विशेष गुण अवगान शक्ति कही थी ना, 8 गुण प्रकट हुए, इसमें अवगान गुण प्रकट हुआ, तभी तो एक सिद्ध माई अनंत सिद्ध विराज है। तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध तो विराज रहे, पर उसमें पुद्गल द्रव्य कितने विराजे बताओ? सिद्ध अवगान दे रहे हैं ना। एक सिद्ध माई अनंत सिद्ध विराज, ठीक है, सिद्ध को तो विराज दिया, पर मेरे को विराज सकते हैं क्या सिद्ध भगवान? अपन मनुष्य अपने को विराज सकते हैं क्या कि नहीं? पर आकाश द्रव्य तो यही कह रहे हैं कि यदि सब द्रव्यों के स्वभावभूत व अवगान शक्ति न हुए तो एक एक आकाश के प्रदेश में सब द्रव्य कैसे रहते हैं? ये बात जो कि नहीं होती, हम नहीं मानेंगे तो क्या प्रश्न आएगा? सब द्रव्यों में अवगान शक्ति है तभी वो दूसरों में अवगान कर सकता है, नहीं तो कैसे रहता? एक द्रव्य दूसरा के आकाश के जो प्रदेश है उस प्रदेश पर सब द्रव्य रह रहे एक साथ, तो उस द्रव्य में नहीं हो तो वहां जीव कैसे रहता, पुद्गल भी कैसे रहता, धर्म भी कैसे रहता, अधर्म भी कैसे रहता? तो सब में हो तब तो ठहरने देगा ना, नहीं हो तो कौन ठहरने देगा वहां? हाँ भाई, ये जगह है, इसमें यह शक्ति होगी तो दूसरा ठहरेगा, है ही नहीं उसमें तो कैसे रहने देगा? एक आकाश के प्रदेश में अनंत पुद्गल के परमाणु द्रव्य रहते हैं। एक आकाश के प्रदेश में इतनी ताकत है क्या? अनंत पुद्गल के परमाणु रह जाए आकाश के एक प्रदेश में, और रह ही रहे। एक जीव का प्रदेश, एक जीव का प्रदेश मतलब एक प्रदेश नहीं, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, एक जीव का जीव की संख्या एक लेनी, प्रदेश संख्या एक नहीं लेनी। यहां थोड़ा सा एकदम पढ़ा ना तो थोड़ा सा समझना है। जीव के प्रदेश समझो, यहाँ उस आकाश के प्रदेश में पुद्गल के प्रदेश जा रहे हैं, वहां जीव के प्रदेश भी है, जीव भी रहता है ना। हाँ, एक प्रदेश लेंगे दिक्कत आ जाएगी। एक एक प्रदेश असंख्यात प्रदेश ही जीव तो प्रदेशों में रहता है, कम से कम जीव ना, नहीं प्रदेशों में रहता है कम से कम। ये किसने कहा? अरे अभी बात ये चल रही है, क्या आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर जीव का एक ही प्रदेश रहेगा? आप यहाँ यस नो में जवाब दो मेरे को। चलो, एक जीव का एक प्रदेश ही होगा।
एक ही होगा। तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, पूरा हर जीव लोकाकाश के पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। वो बात नहीं, असंख्यात के हाँ, तो आप कहोगे ऐसा मानोगे तो ऐसा अर्थ निकलेगा, ऐसा अर्थ नहीं है। असंख्यात जो होते हैं तो नहीं, कम से कम असंख्यात नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर जीव के प्रदेश लेना, एक प्रदेश पर एक नहीं लेना, बस इतना सा लेना। एक धर्म द्रव्य का प्रदेश, प्रत्येक धर्म द्रव्य का प्रदेश भी है वहाँ। आकाश द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश पर वो एक ही आएगा, वहाँ एक ही आएगा। अधर्म द्रव्य का भी प्रदेश, यहाँ एक नहीं लिखा, एक अधर्म द्रव्य का भी प्रदेश है वहाँ। एक कालाणु द्रव्य का, प्रत्येक कालाणु एक एक पर ही है वहाँ, पर जीव को जो नहीं लगता, बाकी सब में लगेगा ये बात। ऐसे सब रहते हैं। वह आकाश का प्रदेश एक पुद्गल के परमाणु के बराबर है। वो आकाश का जो प्रदेश है ना, वो किसके बराबर है? क्योंकि प्रदेश की परिभाषा यही दी है। प्रदेश किसे कहते हैं? जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु घेरे उतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। अब देखो ताकत, तो देखो बात तो यही की, उस एक प्रदेश के पुद्गल के अनंत परमाणु रह सकते हैं। इसका मतलब परस्पर वो अवगान दे रहे हैं। हाँ, ये कहना है बस कि वे परस्पर सबको अवगान करते हैं। यदि अवगान शक्ति न होवे तो कैसे रहेंगे फिर वो? इसलिए हमने जो बात कही वो गलत नहीं है। तो फिर आकाश द्रव्य की अवगान शक्ति मत को, विशेष गुण मत को, कि नहीं वो सब द्रव्यों को। तो क्या कह रहे हैं? तीनों काल के समयों से अलोकाकाश के प्रदेश अनंता अनंत गुणे हैं। अनंता अनंत गुणे, अनंत ही नहीं कहा, उससे भी अनंता अनंत गुणे। तो आकाश कितना विस्तृत है समझ लो, अंत ही नहीं है। सब दिशाओं में चारों ओर अमर्यादित अनंत प्रदेशी आकाश को सर्वज्ञ भगवान भी अनंत प्रदेशी जानते हैं। जानता लिखा पर जानते हैं, मतलब क्या जानते हैं? कि चारों तरफ से अनंत प्रदेशी जानते हैं। अब कहने का शब्द जो होगा वही भाषा वर्गना, तो भाषा वर्गना है। वृद्ध विद्वानों से सुना है कि, क्या सुना? कि सुदर्शन मेरु के बराबर सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का जितना लंबा चौड़ा लोहे का गोला लो, वह प्रत्येक समय में एक राजू की गति अनुसार यदि पतन करे, एक राजू 14 राजू टोटल है ना, एक राजू में असंख्यात योजन है। एक राजू की गति अनुसार यदि पतन करे तो भी पूर्ण भविष्य काल के अनंतानंत समयों में भी अलोकाकाश के तलकल नहीं पहुंच पाएगा। एक राजू एक समय में गमन करे तो ऐसे भविष्य के काल में गमन करता भी जाए तो भी वो आकाश के अंत तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसा कभी होगा नहीं। उदाहरण समझाया जा रखना, क्योंकि लोकाकाश के बाहर कोई भी द्रव्य गमन नहीं कर सकता। तो सुमेरु पर्वत तो पुद्गल द्रव्य है। क्या है अमरलाल साहब? ओ अमरलाल साहब, सुमेरु पर्वत क्या है? कहाँ चले गए? सुमेरु पर्वत पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? तो वो आकाश द्रव्य में गमन कर सकता है कि नहीं? गमन थोड़ी करता है। नहीं करे तो कर सकता है कि नहीं? लोकाकाश के बाहर नहीं कर सकता कोई भी द्रव्य, क्योंकि वहां धर्म द्रव्य है ही नहीं। लोकाकाश तक ही रहेगा, अलोकाकाश पर यहाँ उदाहरण से समझाए कि ऐसा कदाचित गमन करे तो भी आकाश का अंत नहीं आ पाएगा। अनंतानंत समयों में भी, अनंतानंत समय चले जाएंगे तो भी अलोकाकाश का अंत नहीं आएगा। इस दृष्टांत को सुनकर अब निर्णित दृष्टांत को यूं समझिए कि जम्बू द्वीप के बराबर गढ़ लिया गया लोहे का गोला। अब जम्बू द्वीप ले लिया पूरा, 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है। लोहे का गोला प्रति समय यदि अनंत राजू भी पतन करे, अब अनंत राजू कह दिया, अभी तो एक राजू चल रहा था, अब कहते अनंत राजू भी गमन करे
अथवा एक समय में अनंत राजू चलकर, एक समय में 14 राजू करता ही है, ये अनंत राजू लिख दिया, आपकी राजू नहीं। एक समय में अनंत राजू चलकर दूसरे समय में उससे अनंत से अनंत गुणे अनंत अनंत राजू भी गमन करे, यो तीसरे आदि समयों में ऐसे पूर्व पूर्व अनंत गुना चलता जाए, फिर भी भविष्य काल के अनंतानंत समयों में अलोकाकाश की एक श्रेणी को भी पूरा नहीं कर सकेगा। बोलो, एक श्रेणी भी नहीं, तो कितना आकाश का विस्तृत भाग है, समझ सकते हो आप लोग। अंत ही नहीं, बात खत्म हो गया। न तो भविष्य काल का अंत है, न आकाश द्रव्य का अंत है। तो फिर काय को कह रहे, अरे तेरे भाई कैसे समझाए, कुछ दिमाग में लाने के लिए कोई बात तो समझानी पड़े ना, कोई उदाहरण। तो सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ ख्याल में आ जाए, इसलिए ये सब उदाहरण दिया है। बाकी न तो कोई राजू गमन होने वाला है, जम्बूद्वीप गमन करेगा, न कोई सुमेरु पर्वत गमन करेगा, पर इतना बड़ा लोहे का गोला कर लो तो लोहे का गोला भी गमन नहीं कर सकता, क्योंकि लोकाकाश के बाहर किसी भी द्रव्य का प्रवेश ही नहीं है। जब प्रवेश ही नहीं, गमन कैसे, फिर क्यों दिया? तो समझा रहे, माना कि में क्या करोगे तुम? क्यों भाई साहब, गणित में सवाल करते क्या करते हैं? माना कि करते नहीं करते? तो कल्पना कीजिए, ऐसा एक कल्पना कराइए आपको, बस इतना है। ऐसा कुछ कल्पना क्यों की? अरे उसमें कि तुम्हारे ख्याल में आ जाए इसलिए कल्पना की, तुमको समझाने के लिए कल्पना की। अब तुम ऐसे शब्दों के बाण पकड़ोगे, सामने नहीं पता था। समझेगी? हाँ, तीनों काल के समयों से भी आकाश प्रदेश अनंतानंद गुणे लिखा है। इस प्रकार श्री केवल ज्ञानी भगवान श्री महावीर ने प्रतिपादन किया है। ये सब बात जिनेंद्र भगवान ने कही, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे कोई। कि आकाश द्रव्य का क्या विस्तार है, क्या उसकी विशेषता है, आकाश द्रव्य का क्या कार्य है। आकाश द्रव्य इतना विस्तृत है भैया, अंत ही नहीं है। लोकाकाश तो एक प्रमाणित है, ऊपर से नीचे 14 राजू है, अलग अलग जगह अलग अलग है, बीच में मध्य में एक राजू है, नीचे 5 राजू है, उधर सब अलग अलग। परंतु अलोकाकाश तो सब तरफ अनंत 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 अनंत, कहीं अंत नहीं है भैया। जाए जाओ तो जा ही नहीं सकते, जाओगे कैसे तुम? जाए जाओ जाए जाओ जाए जाओ, पर जा ही नहीं सकते तो क्या जाओगे? तो जान सकते का? हाँ, केवल ज्ञान का विषय तो है। तो केवल ज्ञानी क्या जानते हैं? कि अनंत ही जानते हैं उसको। अंत नहीं है तो अंत कैसे जानेंगे वो? तो फिर केवल ज्ञानी कैसे रहे अंत नहीं जाना? तो यदि अंत जान लेंगे, जिसका अंत नहीं है उसका अंत जान नहीं लेंगे तो केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा भैया। फिर केवल ज्ञान सही नहीं, वो झूठा हो जाएगा। तो जिसका अंत होता उसका अंत जानते हैं, जिसका अनंत होता उसका अनंत जानते हैं। ये केवल ज्ञान संपूर्ण विश्व को सब तरह जानता है। केवल ज्ञान तो वहां पहुंच गया समझ लो। बाकी पहुंचा मतलब यहीं बैठे बैठे जानने में आ रहा है, को पहुंचना थोड़ी पड़ता है, पर कहने की भाषा है केवल ज्ञान वहां पहुंच गया। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि वहां पहुंच गया क्या? वो कल्पना करता, उसकी बात को कहा गया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवियों का। वो तो कविता की भाषा है। बस ऐसे यहाँ समझना चाहिए। अब काल द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। ये 5 द्रव्य हो गए, अब काल द्रव्य कहते हैं। सव्वाणम दव्वाणम परिणामम जो करे दिशो कालो, एक कास पैसे सो वट्ट दे किको चेव। जो सब द्रव्यों के परिणाम करता है सो काल द्रव्य है। वह एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य वर्तता है। सब द्रव्यों की पर्याय प्रति समय उत्पन्न व नष्ट होती रहती है। इस प्रकार के परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर
एक एक कालाणु रत्नों की राशिवत रहता है, यह निश्चय काल है। क्या कहा कि जो सब द्रव्यों के प्रति समय उत्पन्न व नष्ट होती रहती है ना, परिणमन में निमित्त हो, उसको क्या कहते हैं? काल। जो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है वो काल द्रव्य होता है। और इनकी संख्या कितनी है कि लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक कालाणु, तो कुल कितने हो गए? असंख्यात। क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात, अनंत नहीं। अनंत प्रदेश तो आकाश द्रव्य के हैं, सिर्फ लोकाकाश की बात करेंगे तो असंख्यात प्रदेश है, और पूरे आकाश की बात करेंगे तो अनंत प्रदेश है। कालाणु रत्नों की राशिवत रहता निश्चय काल है। कालाणु रत्नों की राशिवत रहता मतलब, सुनो दीदी, कालाणु रत्नों की राशिवत रहता मतलब बताओ, कई बार समझाया है। एक प्रदेश पर एक ही रहेगा, एक प्रदेश पर दो नहीं रहेंगे। जैसे मान लो समझो, एक अपने पास बोतल है, उस बोतल में अपन ने कंचन रखे, अंटिया समझो, तो वो जो कंचन है, अंटिया है, वो बिल्कुल सेपरेट है ना, सब अलग अलग, किसी में घुसी हुई नहीं है, अपने अपने स्थल एकदम बिखरी हुई है ना। ऐसे प्रत्येक कालाणु स्वतंत्र स्वतंत्र है। जैसे या गेहूं का समझ लो, गेहूं बोले, प्रत्येक गेहूं का दाना अलग अलग है, या चने का दाना अलग अलग है अपनी अपनी जगह में। ऐसे ही प्रत्येक कालाणु स्वतंत्र अपने अपने में रहता है, एक दूसरे में नहीं रहते कोई भी। एक आकाश के प्रदेश पर एक ही काल द्रव्य है, दूसरे प्रदेश पर दूसरा काल द्रव्य है, तीसरे प्रदेश पर तीसरा काल द्रव्य है, चौथे प्रदेश पर चौथा काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है। हाँ, प्रत्येक कालाणु अर्थात काल द्रव्य स्वतंत्र है, अलग अलग। धर्म द्रव्य की तरह पूरा काल द्रव्य फैला हुआ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जितना धर्म द्रव्य उतने पूरे धर्म द्रव्य लोकाकाश के प्रत्येक द्रव्य पर काल द्रव्य है मौजूद, पर वे काल द्रव्य पूरा स्वतंत्र स्वतंत्र है, अलग अलग ही हो। विमल जी को समझ में आया? नहीं आया प्रश्न पूछ सकते हो। आया है नहीं आया पहले बताओ। नहीं आया तो ना कहो, आया तो हाँ कहो। नहीं आया, हाँ तो बोलो, समझ में आ गया। एक तो ये किताब है, ठीक है, ये किताब पूरी एक पन्ना हो गया, पूरा यूं फैला हुआ है। अब इस पर मैंने ये रखी अलग चीज है, इस पर ये घड़ी रखी अलग है, एक एक रखता जाऊं बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं हो जाएगी। तो काल द्रव्य ऐसे अलग 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 अलग, हर काल द्रव्य तो है पर हर अलग 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 है। इसलिए मैंने किसका उदाहरण दिया, एक डिब्बा लो, डिब्बे में जो गेहूं भरे आपने, तो प्रत्येक गेहूं अलग अलग है कि नहीं, अपनी अपनी जगह ठहरे हुए ना। ऐसे ही काल द्रव्य भी प्रत्येक अलग अलग है। जैसे हर गेहूं का दाना स्वतंत्र है, प्रत्येक स्वतंत्र है, उसका अस्तित्व है, ऐसे ही प्रत्येक काल द्रव्य अलग अलग है। और एक आकाश के प्रदेश पर एक लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य है, पर है पूरी जगह। जैसे वो डिब्बा पूरा गेहूं का भरा है ना, पूरा डिब्बा गेहूं से भरा है, पर हर दाना अलग 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 है। ऐसे पूरा लोकाकाश काल द्रव्य से भरा हुआ है, परंतु प्रत्येक काल द्रव्य कैसा है, अलग है। तो काल द्रव्य की संख्या कितनी होगी, असंख्यात। क्यों, एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य है, तो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात। तो काल द्रव्य की संख्या कितनी होगी, असंख्यात। क्लियर होगी एक बात। अब दूसरी बात, पर धर्म द्रव्य कैसा है, वो एक ही है और पूरा फैला हुआ है, वो स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि धर्म द्रव्य का भी एक प्रदेश आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर एक ही है, पर वो पूरा फैला हुआ है। जैसे यूं समझो कपड़ा है,
एक कपड़ा मैंने समेट दिया तो छोटा हो जाएगा, पर ये पूरा फैल गया ना, पूरा कपड़ा एक ही है के टुकड़े पीस है इसमें, ये कपड़ा पूरा एक ही है ना, ऐसे अखंड है बस। ऐसे ही धर्म द्रव्य पूरा एक ही है, यद्यपि प्रदेश असंख्यात है भाई। ये कपड़ा है ना, इसके प्रदेश तो बहुत है ना, पर है तो पूरा एक ही। ऐसे धर्म द्रव्य पूरा है तो एक ही, पर प्रदेश उसके भी असंख्यात हैं, पर काल द्रव्य का एक ही प्रदेश है। अमरलाल साहब क्या कहा, समझ में आई बात? काल द्रव्य का एक ही प्रदेश है, दो प्रदेश नहीं है उसके। दूसरा काल द्रव्य है तो उसका भी एक प्रदेश, बस एक प्रदेशी है वो। ऐसे पुद्गल द्रव्य भी एक ही प्रदेशी है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य वो भी एक ही प्रदेशी है, परंतु उसमें क्या है, मिलने की शक्ति आपस में, स्कंद होने की। अब ये पुद्गल द्रव्य ये तो पूरा जुड़ गया ना, ये जुड़ गया, ये कपड़ा जुड़ गया, ऐसा पुद्गल द्रव्य तो है, परंतु ऐसा काल द्रव्य में नहीं है। काल द्रव्य आपस में मिलकर के इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अपनी जगह सदा एक ही जगह जहां अनादि काल से है, वो काल द्रव्य वहां का वहां है, डिगा नहीं। अब पूछोगे आप क्यों नहीं डिगा, काकसा बताओ क्यों नहीं डिगा? परिणमन की शक्ति क्यों, सब है, अभी तो बोला काल द्रव्य में परिणमन की शक्ति है। परिणमन शक्ति अलग बात है और गमन करने की शक्ति अलग बात है। परिणमन करना अलग बात है और गमन करना अलग बात है। गमन तो क्रियावती शक्ति होगी तो ही जाएगा, तो गमन करने की शक्ति दो द्रव्यों में ही है, जीव और दो द्रव्य ही गमन करते हैं, जीव और पुद्गल। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की शक्ति सिर्फ दो द्रव्यों में, जीव और पुद्गल में, बाकी किसी द्रव्य में गमन करने की शक्ति। एक कारण तो ये हो गया, गमन करने की शक्ति नहीं तो गमन कैसे करें। दूसरा, अब प्रत्येक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य फिक्स है। अब जगत हो तो आप किसको ना भाई, जगह चाहिए ना उसको आने के लिए। अब जगह बिल्कुल ठसम ठसा फुल भरा हुआ है, जगह ही नहीं है उसमें, तो कहां से खिसकेगा बताओ? वो आप खेल खेलते नहीं हो, वो जो अपन खेल खेलते हैं, चलो उसमें घूमने की ऐसे करने की शक्ति है तो वो क्या वही रहते हैं, पर ऐसे काल द्रव्य में ऐसे शक्ति नहीं है कि आप इधर से इधर घुमा दो, क्योंकि क्रियावती नाम की शक्ति ही नहीं है गमन करने की। संकोच विस्तार, हाँ वो भी नहीं है बिल्कुल, उसमें गमन करने की शक्ति नहीं है बिल्कुल कि इधर से इधर चलो यूं का यूं घूम जाए। दूसरा, संकोच विस्तार की भी अभी उसमें है ही नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। एक प्रदेश के दो प्रदेश कभी होने नहीं है, पुद्गल की तरह स्कंद होने की शक्ति नहीं है उसमें। इसलिए काल द्रव्य, जो काल द्रव्य जहां पर स्थित है अनादि काल से, वहां ही अनंत काल तक स्थित रहेगा, इधर से इधर नहीं होगा। तो बेचारा बोर होता जाता होगा ना, बोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको एक ही जगह रखे सदा है तो बोर कौन होता है? ये काम तो जीव के सौंप रखे हैं, ये अन्य द्रव्य को नहीं सौंप रखे हैं, ठीक है। ये बोर होने का काम तो जीवों को ही सौंपा है, ये पुद्गल धर्म आकाश काल को नहीं सौंपा है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अनादि काल से हैं, अनंत काल तक अपना जो काम है वही रूटीन का कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजेबल नहीं। द्रव्य अनादि काल से अपनी जगह फिक्स है, वह का वही है, एक जगह डिगा नहीं है इधर से इधर, और वो काम 24 घंटा अपना कर रहा है। अद्रव्य द्रव्य भी अपना काम कर रहा है, आकाश भी अपना काम कर रहा है, काल द्रव्य में उनके वो उसमें ही सुंदर है। तीसरी गाथा है ना समेसार की, कि सब द्रव्य सुंदर है, एकत्व में सुंदरता है,
वे अपने एकत्व को प्राप्त है सब समय, इसलिए सुंदर ही सुंदर है, वहां पर कोई असुंदरता नहीं है। ये जीव में ही गड़बड़ी है सब। सुनो दीदी, एक गड़बड़ जीव ही कर रहा है, बाकी कोई नहीं करता, बाकी को कोई तकलीफ नहीं, अपने अपने काम करते हैं। और जीवों में भी सबसे ज्यादा तकलीफ मनुष्यों को है, और मनुष्यों में भी ज्यादा भरत क्षेत्र के और इस पंचम काल के मनुष्यों को ज्यादा, जिनको रोज नया 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 क्या नया 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 करते, थोड़ा हो जाने बोर हो गया, बोर हो गए, बोर हो गए यार, अरे सुनते सुनते समय सार सुनते सुनते बोर हो गए, तेरे को ये सुनते सुनते बोर हो गए, कुछ नया आना चाहिए यार, ये नहीं कुछ नहीं, मजा नहीं आ रहा इसमें, तेरे को सब मजा चाहिए, नया चाहिए। और ये द्रव्य अनादि काल से एक रूप ही एक जैसे परिणमन कर रहे हैं। भगवान की वाणी समोसरण में सदा काल एक जैसी ही खिड़ती है, सदा काल, अनादि काल से अनंत काल में उनकी वाणी को मिलान करोगे तो वाणी वैसी गिर रही है। ये बात अलग है कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से नया नया लिखता है, ये उसकी विशेषता है। बाकी वाणी तो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हो कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हो कि ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हो, तीनों की वाणी में कोई अंतर नहीं होता। पता है कि नहीं? क्या अंतर होता है? पीछे तीनों माता जी होता है अंतर के नहीं होता है? क्या विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर की बात सुनो कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकर की बात सुनो कि ऐरावत क्षेत्र के, तीनों की वाणी बिल्कुल सेम होती है, कोई अंतर नहीं। और अभी के सुनो, जो हो गए पहले उनकी सुन लो, भविष्य में होंगे उनकी सुनो, तो भी एक ही रहेगी, कोई अंतर नहीं। हाँ, कुछ भी अंतर नहीं है। तो फिर बोर दिन में 3 बार खिलती है वो जैसी की वैसी, और पूरी सभा खचाखच भरी होती है, पर किसी को कोई आल भी नहीं आती। सबको हर समय प्रति समय नया 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 ही मिलता है, सबको आनंद ही आता है। ये तीर्थंकर की वाणी का अतिशय है, सुन में उनकी दिव्य वाणी का, इसलिए दिव्य वाणी कहते हैं, अपनी वाणी में वो अतिशय नहीं है। तो यहां तो अपनी बात चल रही है काल द्रव्य की। अब कहते हैं कि परिणमने की शक्ति स्वभाव सब द्रव्यों में अन्य द्रव्य में निमित्त मात्र है। निय निय परिणामाणम निय निय दव्वम पि कारणम होदी अन्नम बाहिर्दव्वम निमित्त मित्तम व्यानेय। सब द्रव्य अपने अपने परिणमन के उपादान कारण है, अन्य बाह्य द्रव्य वे अन्य के निमित्त मात्र जानो। जो अभी काल आकाश द्रव्य में बात कही वो यहाँ भी समझनी थोड़ी। जैसे सब द्रव्यों में अवगाहन शक्ति है, ऐसे कहते हैं सब द्रव्य में परिणमन की शक्ति है। यदि परिणमन की शक्ति नहीं हो तो काल द्रव्य क्या करे? काल द्रव्य तो निमित्त है, उपादान शक्ति उस द्रव्य की है। सब द्रव्यों में परिणमन की शक्ति नहीं हो तो काल द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, पर काल द्रव्य निमित्त बनता है। काल द्रव्य का होना अनिवार्य है। उन सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त कौन बनता है? काल द्रव्य बनता है। उपादान कौन है? केवल स्वयं द्रव्य है। तो यहाँ उपादान निमित्त को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ उदाहरण दिया, जैसे घड़े आदि में मिट्टी उपादान कारण है, चाक दंड आदि निमित्त कारण है, वैसे ही सब द्रव्य अपनी पर्याय को उपादान कारण है, तब काल द्रव्य तो निमित्त मात्र कारण है। उस मिट्टी में गढ़ रूप होने की योग्यता नहीं हो तो कुम्हार क्या करे? चाक क्या करे बताओ? चाक भी है, कुम्हार भी है, क्या करे? मूर्तिकार हर पत्थर की मूर्ति बना सकता है? चलो मैं पूछता हूं आपसे, क्या कुम्हार हर मिट्टी से घड़ा बना सकता है? अरे सब मिट्टी नहीं, उस योग्य जो मिट्टी उसी से बनाएगा, सब मिट्टी से नहीं बना सकता। तो जिस मिट्टी में
घट होने की योग्यता उसमें वो निमित्त बनेगा। ऐसे जिन द्रव्यों में परिणमन की योग्यता है, अर्थात सब द्रव्यों में परिणमन की योग्यता है, तभी काल द्रव्य परिणमन में निमित्त बनता है। यदि इनमें परिणमन की योग्यता नहीं होती तो काल द्रव्य निमित्त, तो निमित्त क्या क्या कि निमित्त का भी महत्व है। मिट्टी पड़ी है तो बन क्यों नहीं जाती? तो मिट्टी ही बनती है घड़ा, उसका उपादान पर निमित्त की भी उपस्थिति अनिवार्य है। यद्यपि मिट्टी ही घट रूप हुई है, कुम्हार नहीं हुआ, चाक नहीं हुआ, पर उसका भी अपना महत्व है ना। ऐसे ही यहाँ भी काल द्रव्य का अपना निमित्त रूप महत्व है, उपादान रूप महत्व मत करो। बस महत्व हो, देखो आपने कह दिया मतलब हाँ है ना महत्व, पर कैसा? निमित्त रूप महत्व है। जिस रूप महत्व है वो दो, उससे ज्यादा बढ़ो मत आगे। गलती वहीं हो रही, और कुछ नहीं गलती है। हम निमित्त को सब कुछ मानते हैं, वहां गलती है। निमित्त को निमित्त रूप मानो, उपादान को उपादान रूप मानो, तो कोई दिक्कत नहीं। वस्तु स्वरूप जैसा वैसा मानो। अब आगे कहते सब द्रव्यों के परस्पर उपकार है, जो सहकार निमित्त मात्र कारण भाव, आगे कल चर्चा करेंगे। आज यही विराम लेते हैं।